खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। गैंग ज़हीर, शब्बीर और इस पूरे मुगविया बच्ची के केस पर अब तक कितनी रकम खर्च कर चुका है इसका पता लगाया है न्यूज़ 360 ने, और ये बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है हमारे पास कि गैंग की कितनी रकम अब तक ये केस पर लगी है। हमें हमारे करीबी ज़राए जो पंजाब के हमारे ज़राए हैं, गुजरात के हमारे ज़राए हैं, उन्होंने हमें एक्सक्लूसिव ख़बर दी है कि अब तक ये उनकी तारीख का, यानी कि गैंग जब से ऑपरेट कर रहा है, और गैंग का ऑपरेशन कोई पिछले 15 साल से जारी है, 15 साल की तारीख में गैंग के लिए ये दूसरा महंगा तरीन केस पड़ा है। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास आई हैं और हमने सोचा कि हम आपसे शेयर करें। जी हाँ, 15 सालों में दूसरा महंगा तरीन केस है जो पड़ा है ये पिछले 7 माह में गैंग को, गोगा गैंग ने अपनी तारीख में इससे पहले एक महंगा तरीन केस भुगता था। ये दूसरा केस हमें हमारे ज़राए ने, पंजाब के ज़राए ने बताया है कि गोगा गैंग को पड़ा है, लेकिन गोगा गैंग अभी भी इस सिलसिले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक तरह से अपनी ज़िद बना ली है कि उन्होंने मुगविया बच्ची को हर सूरत में दोबारा अगवा करके यहाँ से ले जाना है, और जो उन्होंने अपने क्लाइंट से, जी हाँ ये अल्फाज हमें कोट किए गए हैं कि अपनी क्लाइंट से जो कमिटमेंट की है वो उस पर डिलीवर करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है, हमने सोचा कि आपसे शेयर करें। देखें, मामला ये है कि पहले दिन से 16 अप्रैल से जो इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है इस केस के ऊपर, ये तो है 16 अप्रैल से पहले चले जाएं, कोई तकरीबन 3 साल इन्वेस्टमेंट हुई है इस केस के ऊपर। 3 साल की इन्वेस्टमेंट तो बहुत थोड़ी थी, जाहिर है उसमें एक लड़का है जो कि उनका हायर्ड आदमी है, जो कि उनके लिए लड़कियां ऑनलाइन पबजी के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए फंसाता था। वो उनके बहुत सारे कारिंदों में से एक कारिंदा था ज़हीर अहमद। उसको तो माहाना जो खर्ची मिलती थी वो मिलती थी, और जाहिर है लड़की को जो कॉल्स होती थी उसका ख़र्चा भी गैंग उठाता था। ये एक छोटा ख़र्चा था। असल ख़र्चा शुरू हुआ 16 तारीख से गैंग का, जब गैंग ने यहाँ से अगवा किया लड़की को और फिर ले कर के गए, मुख्तलिफ़ ठिकानों पर रखा। फिर जब केसेस की भरमार आना शुरू हुई तो लॉयर्स को हायर करने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर जाहिर है कि सोशल मीडिया पर यह ख़बर फैल गई। इसको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों को बाज़ाब्ता हायर किया गया, उन्हें माहाना पैसे दिए गए, कभी कभी तो एज़ पर असाइनमेंट्स पैसे दिए गए। फिर लड़की को अपने सेफ रखने के लिए जो पुलिस के ऊपर ख़र्चा करना पड़ा, चाहे वो पंजाब की पुलिस के ऊपर पड़ा हो, चाहे सिंध पुलिस पर करना पड़ा हो। फिर कराची में केसेस चलना शुरू हुए तो लड़की को बाज़ाब्ता किस तरह से लेके आना है, लेके जाना है, इसके अखराजात। फिर ये कि यहाँ पर केस लड़ने के लिए वकील करना है, उसके अखराजात। और फिर ये कि जब लड़का लड़की यहाँ आए तो उनको जहाँ ठहराना है उसके अखराजात, उनको शॉपिंग करानी है, उन्हें घुमाना है, इसके अखराजात। और आज तक वकील के जो कारिंदे आज कराची में घूम रहे हैं उनकी रिहाइश, क़याम, ताम, इनके अखराजात। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया, जी हाँ टीवी के ऊपर भी अपने बयानात को मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए उनकी तशहीर करना, इसकी मद में भी अखराजात। ये कई पहलुओं से अखराजात किए गए हैं मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर, और इसको बहुत ज़रूरी है कि हमें बताएं आवाम को कि ये कितना महंगा केस पड़ा है गैंग को, और गैंग की कितनी ज़बरदस्त माली इस्तेदाद है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि वो इस तरह के केस को आगे लेकर के चल सकता है। हमें बताया गया है कि सिर्फ ओवरऑल जो अब तक खर्चा हुआ है 16 अप्रैल से लेकर के आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ 14 नवंबर तक, गैंग के कोई तकरीबन
3.5 करोड़ रुपए इस केस पर खर्च हो चुके हैं। जी हाँ, 3.5 करोड़ रुपए इस केस के ऊपर खर्च हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वकला की मद में जो लाहौर और कराची में अखराजात हुए हैं वो सबसे बड़े अखराजात हैं। वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताया जाता है कि जो अब तक अखराजात आ गए हैं। इसी तरह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली है, जो कारिंदे, जो यूट्यूबर्स को हायर किया गया है, उनके ज़रिए जो तशहीर की गई है, अपने केस को प्लीड किया गया है, जिस तरह से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम चली है, उस मद में कोई अब तक 35 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। 35 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ इन यूट्यूबर्स के ऊपर खर्च हो चुके हैं, इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर खर्च हो चुके हैं जो गैंग के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह इस मद में इंतहाई अहम बात यह है कि पुलिस को अपने साथ मिला के रखने, पुलिस की एक सेक्शन को दोनों सूबों में अपने साथ मिला के रखने के मद में भी अब तक कोई तकरीबन 60-70 लाख रुपए, इसकी एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं मिली, एक अंदाज़ा बताया गया कि 60 से 70 लाख रुपए अब तक सिर्फ इस मद में खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा जो कन्वेंस पैसा हुआ है, जो बाज़ाब्ता आमद और रफ्त के लिए पैसे खर्च किए गए हैं, जहाज़ के टिकट कटे हैं, गाड़ियां हायर हुई हैं, इस मद में भी कोई तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा जो खाने पीने का खर्चा हुआ है वो अलग, लड़कों को खामोश रखने के लिए पैसे अलग, फिर जो निकाह ख्वाह और गवाह को पैसे दिए गए वो अलग। ये एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो बनी हुई है और बाज़ाब्ता मौजूद है कुछ लोगों के पास, जो हमारे ज़राए हैं। ज़ाहिर है वो शेयर नहीं करेंगे क्योंकि शेयर करने से उनकी अपनी पकड़ भी हो सकती है, क्योंकि उनके शुरू में ताल्लुकात गैंग के साथ थे, बाद में वो गैंग से डिटैच हो गए, वो अलग हो गए, लेकिन तफसीलात आज तक की अपडेटेड उनके पास मौजूद हैं। 3.5 करोड़ रुपए एक केस पे झोंक दिए हैं गैंग ने, और गैंग को मिला क्या? सिफर। लेकिन ये ज़रूर है कि गैंग अभी भी डिटरमाइंड है, उनको जुस्तजू मौजूद है कि वो हर सूरत में इस केस को अब मंतकी अंजाम, और उनके हिसाब से मंतकी अंजाम ये है कि लड़की को वो यहाँ से ले जाएंगे और बकौल हमारे ज़राए के क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। ये उन्होंने कसम खा रखी है। इस सिलसिले में वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ही सनसनीखेज़ तफसीलात हैं। 3.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक केस पे अब तक झोंक दिए गए हैं, और ये केस अभी शुरू हुआ है, अदालत में तो शुरू ही नहीं हुआ। तो सोचें कि क्या माली इस्तेदाद है, क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है इस गैंग की, और ये कितनी बड़ी नेटवर्क है जो इस सिलसिले में काम कर रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।